So today we are going to discuss about next topic of secularism, है ना। पहले हमने डिस्कस किया था कि सेक्युलरिज्म है क्या, है ना, व्हाट इज सेक्युलरिज्म और व्हाई वी नीड सेक्युलरिज्म, हमको क्यों ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। क्या पढ़ा था, सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन को स्टेट से अलग करना, है ना, रिलीजन को, कल्चर को पॉलिटिक्स से अलग करना, है ना, पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करना, है ना। पॉलिटिक्स का मतलब गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती कि वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में उनको पढ़ाई नहीं कराई जा सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है। आपको पूरी आज़ादी है कि आप कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हो, अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, है ना, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो सेक्युलरिज्म में हमने पढ़ी थी। अब इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, है ना। एक ही पहला पॉइंट तो था कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, है ना, इंटर कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी, है ना, इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरा था इंट्रा कम्युनिटी, कन्फ्लिक्ट। इंट्रा कम्युनिटी का मतलब होता है एक ही कम्युनिटी के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। कोई जैसे हिंदू है ना, हिंदू एक ही कम्युनिटी के हैं लेकिन उसमें भी अपर क्लास है, लोअर क्लास है ना, तो अपर क्लास लोअर क्लास को डोमिनेट ना करे, है ना। हर एक रिलीजन में ऐसा होता है, हर एक रिलीजन की अपनी अपर क्लासेस होती है, अलग अलग क्लासेस होती है, तो कोई भी अपर क्लास लोअर क्लास को डोमिनेट ना करे, ये होता है इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी मतलब कि दो कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे को सब्जुगेट करने की कोशिश ना करे। फिर ताकि स्टेट कोई भी रिलीजन को, है ना, स्टेट जो होगा, स्टेट कोई भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा, है ना। स्टेट कोई भी एक रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, है ना, स्टेट का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें पढ़ी थी हमने। और हर एक इंसान को इंडिविजुअल फ्रीडम होगी कोई भी रिलीजन चूज़ करने की। अब ये कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं जिन स्टोरीज़ में हम क्या पता लगाएंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है ना। पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिलीजन को नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। कोई भी एक रिलीजन के फेस्टिवल को आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मना सकते, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजन के लिए छुट्टी होती है लेकिन रिलीजन मनाया नहीं जाता है ना। जैसे कोई टीचर्स है ना, टीचर्स वहाँ के अगर हिंदू हो गए तो वो हिंदू अपना रिलीजन वहाँ पर नहीं मना पाएंगे, है ना। और सेकंड वे क्या है, इन द सेकंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म, पेज नंबर 23 पर, है ना। द सेकंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, नॉन इंटरफेरेंस रखती है। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस मैटर में अपना इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना, कोई भी रिलीजियस मैटर में अपना इंटरफेरेंस नहीं देगी। जैसे ये है कि भाई हिंदू मंदिर है ना, कोई हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल में वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, है ना, हिंदू टेम्पल में चाहते हैं कि आप पहले आने से पहले जूते खोलें, है ना। टेम्पल्स में यही तो होता है कि आप जूते पहनकर अंदर नहीं जा सकते, है ना। लेकिन चर्च में क्या होता है, चर्च में आप जूते पहनकर अंदर जा सकते हो। तो ये इनके अपने पर्सनल अफेयर्स है ना, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड अफेयर्स है कि भाई आप अंदर जूते पहनकर जा सकते हो टेंपल में और चर्च में नहीं जा सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हिंदू टेंपल के अंदर जूते पहनकर ही जाना है ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। और गवर्नमेंट भी इसके अंदर, इस मैटर के अंदर कोई भी अपना इंटरफेरेंस नहीं देगी, है ना। जैसा वो चाहते हैं वैसे अपने रूल्स बना सकते हैं। अब ये दूसरी स्टोरी है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्कूटर खरीदा है और दोनों साथ में घूमने जाना चाहते हैं।
तो एक कहता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन द दिल्ली रिक्वायर दैट यू वेयर वन, वाई आरंट यू वेयरिंग द हेलमेट एंड डू यू वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड, डोंट वरी आई विल बी, डू यू वॉन्ट टू बी अ फाइन, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, हे परमजीत why won't you be fined? For 6, wearing the pagdi is very important part of our religion, the government cannot force me to wear a helmet. अब इसमें क्या हो रहा है, दो फ्रेंड्स हैं, है ना, एक सिख है और दूसरा कोई दूसरी रिलीजन का है ना, तो दूसरा समझ लिया हमने कोई हिंदू है ना, एक सिख है दूसरा हिंदू है, दोनों फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो एक फ्रेंड ने जो हिंदू है उसने तो अपने सर पे हेलमेट पहन रखा है, और दूसरा जो है ना, दूसरे ने क्या पहन रखा है, सर पर पगड़ी पहन रखी है, तो पगड़ी पहनी है तो वो हेलमेट नहीं पहन सकता, तो लेकिन लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लॉ कहता है कि आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग हैं, जो सिख हैं, सिख का तो अपना रिलीजियस अफेयर है कि वो पगड़ी पहने, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी, है ना। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत अ सिख यूथ does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized the wearing of turban or a pagdi is central to the Sikhs religious practice, and in order to interfere with this allow an exception in the law. अब देखो क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट क्या रखेगी, नॉन इंटरफेरेंस रखेगी, है ना, कि भाई जो सिख लोग हैं, सिख लोगों का जो हेलमेट पहनना है, हेलमेट पहनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उनके रिलीजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, सिख के रिलीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, टर्बन पहनना, है ना, तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, इतनी उनको छूट मिली हुई है, लेकिन हेलमेट पहनना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस रिलीजियस अफेयर में, है ना, उनको इतनी छूट दी गई है, क्यों दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, है ना। The third way in which the Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is through the strategy of intervention. अब पहला तो हो गया नॉन इंटरफेरेंस, है ना, सबसे पहला था कि अब गवर्नमेंट स्कूल हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, वहाँ पर आप कोई भी वन रिलीजन को, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रोफेस नहीं कर सकते, है ना, सारे रिलीजन आपके लिए हर एक गवर्नमेंट प्लेस पर इक्वल होंगे। तो जो गवर्नमेंट जगह होती है वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, नेशनल डेज, है ना, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, है ना, ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, ईद, ऐसी चीज़ें नहीं मनाई जाती। फिर पहला तो हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जो भी चीज़ें हैं ये रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, रिलीजन को नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा हो गया नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस में हमने देखा कि जैसे जो भी टर्बन पहनना है, सिखों का जो है मेन उनके रिलीजन का पार्ट है, तो गवर्नमेंट उसमें नॉन इंटरफेयर करती है ना, अपना इंटरफेयर नहीं करती, वहाँ पर अपने कानून को भी पीछे खींच लेती है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर नहीं करती है। फिर है थर्ड, इंटरवेंशंस। थर्ड इज इंटरवेंशंस। अब इसका मतलब क्या है, you read earlier in the chapter about the untouchability. This is a good example where member of the same religion, upper caste Hindu, dominate the member some lower caste within it. In order to prevent this religious biased exclusion and discrimination of the lower caste, the Indian Constitution ban untouchability. In this instance, the state is intervening in the religion in order to end a social practice that is believed discriminate and excludes and that violate the fundamental right of the lower caste who are citizen of the country. Similarly, to ensure that the law relating to the equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religious based personal law of the community. अब क्या होता है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि वो नॉन इंटरफेरेंस रखती है ना। नॉन इंटरफेरेंस कौन से टॉपिक्स पे रखती है, जहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जा रहा हो, है ना, जहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जा रहा हो, है ना। फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी है ना, फ्रीडम है, एजुकेशन है ना, तो ये कुछ और भी हैं जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं।
है ना। और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो ये कुछ एक फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर अगर कोई मौका ऐसा आता है जहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, है ना, जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना इंटरवेंशन देगी, वहाँ पर वो इंटरवीन करेगी। जैसे कि अनटचेबिलिटी है ना। अनटचेबिलिटी में क्या होता है, जो अपर क्लास है ना, जैसे हिंदुओं में होती है ज़्यादातर तो अनटचेबिलिटी, है ना। अपर क्लास क्या करती है, लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करती है, उसको छूने नहीं देती है, उसकी छुई हुई चीज़ें नहीं लेती है ना, उसको अपने घर में नहीं आने देती। अपने घर में तो चलो पर्सनल हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस पर जाने से रोका जाता है ना। तो अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करती है विद इन सेम रिलीजन। एक ही रिलीजन के अंदर अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करती है। तो यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर क्लास है, जो लोअर क्लास है उसके फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, उनको पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती है ना, एजुकेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कुछ एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर इक्वालिटी क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। लेकिन इक्वालिटी किस में आती है, फंडामेंटल राइट्स में आती है। तो जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा वहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। वहाँ पर अभी हमारे लॉ में है कि आप किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी आप नहीं रख सकते। तो अगर आप ऐसा करते, वैसे तो ये हिंदू धर्म में माना जाता है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस है एक, है ना, कि हिंदू धर्म में दिस इज अनटचेबिलिटी इज रिलीजियस प्रैक्टिस विच इज कमिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, है ना, बहुत सारे सालों से चलती आ रही है। तो अनटचेबिलिटी है तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया है। क्यों इंटरवेंशन किया है, बिकॉज दिस इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द लोअर क्लास पीपल, है ना। लोअर क्लास पीपल के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको ये वायलेट कर रहा है। The intervention of the state cannot be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own school and colleges. It also gives them financial aid to non-preferential basis. अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो किसी हर एक रिलीजन का ही विरोध कर रही है, ऐसा नहीं है ना। अगर आप कोई अपने रिलीजन को बढ़ाना चाहते हो ना, आपको एक पर्टिकुलर, जैसे जैनिज़्म है ना, जैनिज़्म जो है या बुद्धिज़्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में है। किस में है, माइनॉरिटी मतलब बहुत ही कम मात्रा में है। तो ये क्या चाहते हैं कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को बढ़ाया जाए, है ना। तो ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने लिए, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल्स खोलेंगे, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तो इन इंस्टीट्यूशन में सरकार हेल्प कर सकती है ना। सरकार इनको पैसे देगी, एड करेगी, है ना, सरकार इनको क्या करेगी, एड मतलब कि पैसे, फाइनेंशियल हेल्प करेगी, है ना। तो इस तरीके से भी सरकार इंटरवीन कर सकती है कि सरकार इनको पैसे देकर कोई भी रिलीजन जो माइनॉरिटी में है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। In what way in Indian secularism different from that of the other democratic country? अब क्या है, ये तो हमने इंडियन सेकुलरिज्म की बात की कि इंडियन सेकुलरिज्म में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, गवर्नमेंट कई बार इंटरवीन करती है, कई बार नहीं करती है ना। कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ना डोमिनेट करे, इंट्रा कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट ना हो, स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं होगा, है ना, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, है ना। ये कुछ पॉइंट है जो हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के हैं, है ना। कोई भी इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इंट्रा कम्युनिटी नहीं होना चाहिए, स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना। ये जो चार चीज़ें हैं ये हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का पार्ट है। अब कई अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर सेकुलरिज्म तो है बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री, है ना। इन व्हाट वे, नाउ वी विल सी दैट।
Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country in other part of the world. For example, First Amendment of US Constitution prohibit the legislature from making law respecting an establishment of religion or that of prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as official religion. अब कुछ एक तो उनके सेम है हमारी इंडिया की तरह, है ना, बहुत सारी जो, अब हम क्या करेंगे अदर कंट्री से हमारे सेकुलरिज्म को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अब जैसे कि यूएसए का है ना, यूएसए में एक लॉ बनाया गया था, उनका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, है ना। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला सुधार क्या हुआ था कि स्टेट जो है, स्टेट कोई भी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकती, है ना। यूएसए में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक जो मेजॉरिटी में रिलीजन है वो कोई भी उसको ज़्यादा प्रिविलेज है, वो स्टेट का रिलीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑफिशियल रिलीजन बनाने का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं ना ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकती। ऑफिशियल रिलीजन बनाने का मतलब है कि उस रिलीजन के जो लोग हैं वही गवर्नमेंट बना सकते हैं, है ना, वही गवर्नमेंट बनाने में पार्ट ले सकते हैं, वही वोट दे सकते हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी, है ना, उन्हीं को राइट्स मिलेंगे, है ना। ऐसा इसका मतलब ये होता है ना ऑफिशियल रिलीजन बनाने का मतलब कि गवर्नमेंट भी उसी रिलीजन की बनेगी, वोट भी उसी रिलीजन के लोग दे पाएंगे, सिटीजनशिप भी उसी रिलीजन के लोगों को मिलेगी, राइट्स भी उसी रिलीजन के लोगों को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। nor can they can give preference to the one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affair of one another, है ना। यूएसए में क्या है, ना तो स्टेट रिलीजन में इंटरफेरेंस दे सकता है, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेरेंस दे सकता है। There is one significant way in which the Indian secularism differ from the dominant understanding of the secularism as practiced in United States of America. अब इसमें क्या है, एक डिफरेंस है इंडियन सेकुलरिज्म में और यूएसए के सेकुलरिज्म में, एक डिफरेंस है, वो क्या है। This is because unlike the strict separation between religion and the state in the American secularism, in Indian secularism the state can intervene in the religious affair. You have read about how the Indian Constitution intervened in the Hindu religion practice in order to abolish the untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separated from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion. This means that any interference in the religion by state has to be based on the ideal laid out in the Constitution. These ideals serve as a standard through which one can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle. अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, स्टेट इंटरवेंशन दे सकता है ना, ये एक डिफरेंस है। इंटरवेंशन इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, है ना। यूएसए में आप इंटरवेंशन दे ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस हो, है ना, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, यूएसए में यू कैन नॉट इंटरवीन इन एनी रिलीजियस अफेयर, है ना। गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन एनी टाइप ऑफ रिलीजियस अफेयर इन यूएसए। बट व्हाट इज विथ इंडिया, इन इंडिया गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर बट दैट इज बेस्ड ऑन द आइडियल ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स लिखे हैं, आइडियल्स मीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर जो सेक्युलरिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म सुवेरियनिटी, है ना, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर इनकी ये जो आइडियल्स हैं ना, ये हमारे आइडियल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं के बेसिस पर तो हमने क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, है ना। यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे आइडियल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना। तो इन्हीं आइडियल्स से रिलेटेड हम ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी। अगर हमारे आइडियल जो बेसिक आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो कहीं पर वायलेट होता है ना, इफ द बेसिक आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटिंग एनीवेयर, देन द गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन द प्रोसेस, है ना। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन करेगी, है ना। गवर्नमेंट कब इंटरवीन करेगी, व्हेन द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटिंग,
राइट, लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, है ना. दीज आर सम बेसिक आइडियाज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, है ना, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिस है, अगर ये कहीं पर वायलेट होते हैं, देन इंडियन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर, बट इन यूएसए द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर ऑन एनी बेसिस, है ना. किसी भी बेसिस पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती. कहाँ पर? यूएसए में, लेकिन इंडिया में इंटरवीन कर सकती है. तो इंडिया का सेक्युलरिज्म और जो यूएसए का सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया. जैसे अनटचेबिलिटी में किया था इंडिया में, है ना. अनटचेबिलिटी में, अनटचेबिलिटी क्या है? एक रिलीजियस अफेयर है, बट इंडियाज गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन दिस रिलीजियस अफेयर. व्हाई? बिकॉज द इक्वालिटी इज वायलेटिंग, है ना. इक्वालिटी ऑफ द लोअर क्लास इज वायलेटिंग. So equality is a fundamental right or the basic structure of the constitution. So when it is violating, then government have to intervene in that process. The Indian state is secular and work in various way of to prevent religious domination. The Indian constitution guarantee fundamental rights that are based on these secular principle, है ना. fundamental rights से जो हमारी help करते हैं कि आपको secularism जो है वो maintain रहे, है ना. कि आप कोई भी रिलीजन के बेसिस पर इक्वालिटी नहीं तोड़ सकते, फ्रीडम नहीं ले सकते किसी की, है ना. उसकी लिबर्टी नहीं ले सकते, उसको एजुकेशन से आप नहीं रोक सकते, है ना. अपना एजुकेशन, अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने से आप नहीं रोक सकते. तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं. However, this is not to say that there is no violation of these rights in the Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need in the constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such right exists makes us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो ही नहीं रहा, है ना. अनटचेबिलिटी अभी भी सोसाइटी में कहीं कहीं पर है ना. अभी भी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी है. तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे लास्ट राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, वो अपने को क्या पावर देता है? ये पावर देता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना. तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. और व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू? इट विल डेफिनेटली वॉच द सिचुएशन, है ना. सिचुएशन देखेंगे कि भाई आपके सच में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन हो रहा है, देन दे विल गिव देयर डिसीजंस इन फेवर और नॉट, है ना. चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट हो, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती. वैसे तो नॉर्मली आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना. लेकिन अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. इतना फंडामेंटल राइट्स का मीन्स है ना. और फंडामेंटल राइट्स में सेक्युलरिज्म आपको गिवन है ना. तो सेक्युलरिज्म अगर कहीं भी वायलेट हो रहा है, देन यू कैन गो टू द यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political sign or symbol such as the Islamic headcraft or the Jewish skull cap or large Christian crosses. This law was encountered a lot of resistance from the immigrants who were mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. In the 1960s, France has faced the strongest of shortage of the workers and therefore has provided visa for those immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear the headscarves while the attending schools, and however with the passing of these new laws they have been expelled from their school for wearing headscarves. अब क्या है कि यहाँ पर फ्रांस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फ्रांस में क्या है? सेक्युलरिज्म है ना. फ्रांस में क्या है? सेक्युलरिज्म है. तो सेक्युलरिज्म है, तो सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरवीन कर सकती है ना. उन्होंने क्या किया कि आप कोई भी जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते. जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रॉसेस पहनते हैं, वो क्रॉसेस नहीं पहन सकते, है ना. जो मुस्लिम लोग हैं वो हेड केयर्स वो नहीं पहन सकते, है ना. जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को शो करे वो ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते. तो जिन बच्चों ने भी ऐसा कुछ पहना उनको स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया,
है ना। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, है ना। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे।